आर्मी सप्लाई को डिपो बीड़ पिथौरागढ़ में पशुपालन विभाग एवं आर्मी के से 1962 में बने इस भवन की छत उड़ गई है, जिससे मुंशियारी में दवाइयाँ जो कि इसके अंदर रखी थी वह सारे कागजात भीग कर बर्बाद हो गए हैं। बता दें कि 1962 में बने इस भवन की हालत वैसे भी जर्जर थी। आज कहीं न कहीं दैवीय आपदा से छत उड़ गई है। भारी बरसात से सारे कागजात व दवाइयाँ बर्बाद हो गई हैं। बता दें कि स्थानीय लोगों ने कई बार इस भवन की जर्जर हालत के लिए पशुपालन विभाग को पत्र लिखे हैं और आज तक इस पे मरम्मत का कार्य नहीं रहा। रही सही कसर कहीं न कहीं हवा और पानी ने भी दिखा दी। हवा पानी ने इसकी छतें उड़ा दी। अब ये भवन पूरी तरह से खस्ता हाल व जर्जर स्थिति में आ गया है। रहते थे उनके अब अंदर से जो है आसमान दिखने लग गया है। और ये कार्यालय है, यहाँ पर हालत देखिए आप। और 1962 के आसपास यह भवन बना था, तब से लेकर अभी तक ये देखिए आकाश दिख रहा है। कार्यालय है इनका और पशु चिकित्सक यहाँ पे रहते हैं। इनका भी पूरा सामान जो है गीला हो गया, सब छत उड़ गए हैं, चादर। इसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा मैं पशु चिकित्सा अधिकारी मुंशियारी कार्यालय का ये हाल है, पूरा खत्म। और ये देखिए मैं निरंजन वर्मा, वेटनरी फार्मासिस्ट। मैं यहाँ पे पशु उत्पादन में कार्यरत हूँ। कल दिनांक 13 जून को दिन में 1:15 के आसपास यहाँ पे भारी वर्षा और हवा चलने के कारण हमारी पूरी छत उखड़ चुकी है। सारे टीन उखड़ गए हैं। हमारी जितने दस्तावेज हैं यहाँ पे सब भीग चुके हैं। और यहाँ से जो टीनें उखड़ी हैं उससे हमारी गाड़ियों को भी भारी नुकसान हुआ है। और आधी टीनें उड़ के पीछे हमारे जा रहा होटल था पहले, वहाँ तक चली गई है। और इसका हमारा संज्ञान तो हमने दे दिया है। अब आगे की कार्रवाई के लिए हम आपके लिए कुछ करना मतलब आप करें, विभागीय कार्रवाई करें। पिथौरागढ़ की पुलिस अधीक्षक रेखा यादव पहुंची नगरपालिका रोड। बता दें कि पूर्व में कमलेश दानू की हत्या इसी जगह पे हुई थी। उन्होंने हत्या का स्थलीय निरीक्षण किया और अपने मातहत कर्मचारियों से पूरी जानकारी इकट्ठा करी। साथ ही उस कमरे का भी निरीक्षण किया जिस कमरे से निकलकर अभियुक्त फरार हुए थे। बता दें कि रेखा यादव के साथ आज पूरे जिले की पुलिस धारचूला पहुंची थी। धारचूला में पुलिस व एसओजी की पूरी टीम आज कहीं न कहीं अपने मंसूबों को सही करने का प्रयास कर रही थी। धारचूला पहुंचकर रेखा यादव ने घटनास्थल के सभी ढाबे, होटलों का भी औचक निरीक्षण किया और साफ दिशा निर्देश दिए कि हर होटल वाला अपना साइन बोर्ड भी लगाएगा, साथ ही सीसीटीवी की व्यवस्था भी करेगा। बता दें कि पूर्व में कई लोगों ने आरोप लगाए थे कि होटलों में शराब परोसी जा रही है और वो शराब भी कहीं न कहीं विवाद का कारण बन रही है। आने वाले दिनों में कहीं न कहीं फिर से कोई बड़ा घटना न घटे, इसके लिए आज रेखा यादव तलबल के साथ मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने मातहत कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए और कमलेश दानू हत्याकांड में भी उन्होंने आज अपने मातहत कर्मचारियों से परिचर्चा की और दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हमारी टीमें बनी हैं और हम तत्काल कमलेश दानू की हत्या का पर्दाफाश करेंगे। नेपाल मित्र राष्ट्र है और उससे भी हमारी बातचीत चल रही है। उसके साथ ही आज अनुज सिस्ताल के माता पिता भी उनसे मिले और अनुज सिस्ताल के पिता ने भी उनसे गुहार लगाई कि 1 वर्ष पूर्व मेरे लड़के की हत्या का हत्यारा अभी भी खुला घूम रहा है। उन्होंने उस पर भी कहा कि जल्द ही गिरफ्तारी करेंगे। विगत दिनों कोतवाली धारचूला क्षेत्र अंतर्गत हुई घटना के संबंध में आज मैं धारचूला क्षेत्र में आई हूँ और यहाँ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात जो विभिन्न टीमें थी उनके साथ वार्ता की गई और घटना के केस अनावरण के संबंध में समीक्षा की गई। चूँकि इसमें जो विभिन्न इनपुट्स प्राप्त हुए थे उसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अभियुक्त अभी वर्तमान में उनकी जो गोपनीय जानकारी से सूचना प्राप्त हुई कि वो हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल की तरफ होना पाया जा रहा है, जिस संबंध में हमारे द्वारा विभिन्न चैनलों से उनसे संपर्क कर समन्वय की बात की गई है। जैसे ही इसमें नया अपडेट आएगा आपको अवगत कराया जाएगा। इसके पीछे क्या राज है? नहीं, ऐसा नहीं है, इनपुट नहीं निकल रहा क्योंकि ये अब ये इंटरनेशनल मामला हो गया, बिकॉज दो देशों के बीच में ये घटना हुई है। क्योंकि घटना मूल रूप से इंडियन साइड में हुई है, लेकिन पोरस बॉर्डर होने के कारण नेपाल आवागमन बहुत ही ईजी है।
जिस वजह से जो प्राप्त इनपुट है उसके आधार पर यह है कि अभियुक्त वर्तमान में नेपाल होने की संभावना है, जिसको हम वेरीफाई कर रहे हैं और इसमें विभिन्न चैनलों के माध्यम से उस संबंध में भी सूचना एकत्रित की जा रही है। कमलेश दानू हत्याकांड से क्षुब्ध होकर आज फिर से स्थानीय नागरिकों ने एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी को दिया। बता दें कि ज्ञापन में स्पष्ट लिखा गया है कि 16 तारीख सोमवार से कहीं न कहीं जनता सड़कों पर उतरेगी। अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल, धारचूला के बाजार व अन्य गतिविधियों को जाम कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा अभी तक कमलेश दानू की हत्यारों की गिरफ्तारी न करना एक बड़ा सोचनीय विषय है। क्या पुलिस के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो मुजरिमों को ढूंढ सके? शायद ही उन्होंने कहीं ना कहीं दर्जाधारी राज्य मंत्री अशोक नबियाल ने अपनी पुरजोर बात रखी और उन्होंने कहा कि हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। उसके उपरांत भी अभी तक मुजरिम खुलेआम घूम रहे हैं। इंडिया में यदि सीओ चाहेगा कानून लागू करना धारचूला में, वो तो मतलब कृष्ण में छोड़ना है तो कहीं भी अवतार दे दे रहे हैं। और बचाव जाएंगे गारंटी, वो विद्यालय लड़कों भी आप जो भाई घटनाक्रम की बात कल पकड़ ले, परसों पकड़ ले, क्या पूरा हमारा 1 महीना बीत जाएगा तो माहौल तो सब क्या ज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये कोई राजनीतिक दल का ज्ञापन नहीं है। ये पीड़ित परिवार के सहयोग के लिए सभी लोगों ने मिलकर एक मुहिम है और इस मुहिम में सभी को जुड़ने की अपील भी की गई है। साथ ही बता दें कि बाजार बंद रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल जाम रहेगा और इसके साथ साथ अन्य कोई गतिविधियां होंगी तो वो भी आगे सूचित कर दी जाएंगी। उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने में हनुमान समुदाय के अध्यक्ष गुमान बिष्ट, नंदा बिष्ट, राजेंद्र नेगी, दर्जा राज्य मंत्री अशोक नबियाल व अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। साथ में गोवर्धन सिंह दानू जो कि कमलेश दानू के पिता है वो भी मौजूद थे। उन्होंने भी कहा कि जल्द ही कार्रवाई हो और मेरे पुत्र को न्याय मिले, अन्यथा हमें सड़क जाम या अन्य जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। और आगे का वो भी है, वो अभी एक उसमें है, लेकिन वार्ता सिर्फ हमारी जो है डीएम साहब और एसपी मैडम से, ये उनके ही उसमें रहेगा और ये सारी चीज़ें बिंदु ये और प्रतिलिपि जो है मार्केट बंद रहेगा, झूला पुल बंद रहेगा और हो गया काम वो अभी तक कोई कार्रवाई अभी तक ना बड़ी हुई ना कुछ तो वही ना सिर्फ रिजल्ट से ना आप देख सकते हैं। कॉल डिटेल निकल गया, बोल रहे हो आज मिलेगा कल मिलेगा तब मिलेगा। टाइम टेकिंग बहुत हो गया। कॉल डिटेल से तो उनको समझना ही जाता, उतने लोगों को तो पकड़ लेते हैं। अनुज सिस्ताल के पिता कुंदन सिस्ताल कल उप जिलाधिकारी से मिले थे। आज उन्होंने पुलिस अधीक्षक धारचूला में जब आई थी उनसे भी मुलाकात करी और पुलिस अधीक्षक ने उनसे कहा है कि हम 1 माह के भीतर आपके पुत्र के हत्यारों को गिरफ्तार कर लेंगे, अन्यथा इनके खिलाफ कुड़की की कार्रवाई की जाएगी और कुड़की भी पूर्ण रूप से इस तरह की होगी जिस तरह के मुजरिम को आना ही पड़ेगा। वहीं अनुज सिस्ताल के पिता कहीं न कहीं पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। आज मैं एसपी को मिलने गया था, एसपी से मुलाकात हुई और मैंने अपनी सारी बातें रखी। 1 साल पूर्व जो मेरे लड़के का हत्याकांड हुआ था उसमें छानबीन अभी तक नहीं हुई और मैंने एसपी साहब से ये भी कहा, क्योंकि मैं पहले एक बार पिथौरागढ़ में भी जाके उनसे मिल चुका हूँ, तो कह रहे थे हाँ आए थे, तो उसके बाद कह रहे थे वो नेपाल में है, क्या सबूत है कि वो काठमांडू में है। अब सबूत मैं कहाँ से लेके आऊँ? सबूत होता मेरे पास तो मैं देता। मैंने भी सुना था, फ़ोटो दिया। अब वो कह रहे हैं कि ये फ़ोटो में ये वहाँ का है काठमांडू का, ये क्या प्रूफ करता है? और हम नेपाल में जाके तो ला नहीं सकते। तो उसके बाद जब मैंने उनसे कहा कुड़की का आदेश कर दो और या उनके परिजनों को लेके आके थाने में पूछताछ करो तो वो बता देंगे। तो एसपी साहब ने कहा कि उनकी कुड़की का आदेश देती हूँ, 3 दिन में इनका कुड़की का आदेश दे दो, घर में नोटिस भेज दो, 1 महीने का मोहलत दो। 1 महीने के बाद अगर वो अपने लड़के को लेके नहीं आते हैं तो पूरी घर की कुड़की कर दो।
संतुष्ट है क्या है? ना अभी मैं संतुष्टि नहीं हूँ, क्योंकि 1 साल से अगर ये नहीं हो पा रहा है तो अभी 1 महीने का देके फिर बाद में फिर ढीला हो जाएंगे। अब आगे मैं आगे को और जाना चाहता हूँ, मेरा सहयोग करें सभी लोग जो ये चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरा सहयोग करें। कोतवाली धारचूला पुलिस द्वारा 10 दोपहिया वाहनों की नीलामी की गई। कमेटी के समक्ष विधिवत उक्त कार्रवाई हुई। बता दें कि थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि वे अपने अपने थानों में मुकदमों से संबंधित जब्त मालों का विधि अनुसार समयबद्ध निस्तारित करें। इसी क्रम में आज कोतवाली धारचूला पुलिस द्वारा थाने में कुल 10 दोपहिया वाहनों, 9 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी की विधिवत कमेटी के समक्ष नीलामी की गई। यह कार्रवाई कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं न्यायालय के आदेशों की अनुपालन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उक्त निस्तारण कार्रवाई में न्यायालय के निर्देशों एवं विधिक प्रक्रियाओं को पूर्णतः पालन करते हुए की गई है। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी धारचूला श्री मंजीत सिंह, पुलिस उपाधीक्षक धारचूला श्री KS रावत, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्री शिवांश कांडपाल, वरिष्ठ उप निरीक्षक अंबीराम व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन नारायण आश्रम मंडल अध्यक्ष भाजपा होशियार सिंह बिष्ट के नेतृत्व में दिया गया। कमलेश दानू व अनुज सिस्ताल के हत्यारों को पकड़ने के लिए उक्त ज्ञापन आज कोतवाल को सौंपा गया है। ज्ञापन देने में कनिष्ठ प्रमुख भोपाल बहादुर, देवीदत्त उपाध्याय व जनजाति मोर्चा परिषद के अध्यक्ष योगेश गर्ब्याल साथ मौजूद रहे। ज्ञापन में स्पष्ट लिखा है कि कमलेश दानू व अनुज सिस्ताल के हत्यारे जल्द पकड़े जाएं, अन्यथा बड़ा आंदोलन होगा। Please do like, share and subscribe DCL News.